इस हिंदू समाज की उन्नति के लिए आपने घर बार छोड़ दिया है और दिन रात निरंतर एक ही चिंतन कि कैसे यह राष्ट्र पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठे, कैसे मां भारती का स्वरूप विश्व में सबसे उच्च स्थान पे हो, उसमें आप दिन रात लगे रहते हैं। केंद्र आपका आग्रह है और लंबे समय से हमारी भी इच्छा थी कि माननीय भाई साहब का प्रवास मिले, लेकिन 16 तारीख को हमको प्रवास की सूचना हुई। 17 को हम क्रियान्विति में लगे और 2 दिन का ही समय मिला। भाई साहब के अनुरूप इतना बड़ा कार्यक्रम हम नहीं कर पाए हैं जितनी हमको करना चाहिए, उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं और बड़ा दिल रखते हुए क्षमा की आकांक्षा भी करते हैं भाई साहब से। और अब मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें भाई साहब मनोज जी। चलो भारत माता की सिंगों को मिमियाना शोभा नहीं देता, बकरियों का बलिदान होता है और सिंह गर्जना करता है। यह हिंदू सनातन का पुत्र सदियों सदियों तक हिंदुस्तान भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करता हुआ आया है। तो हम जोर से जयकारा लगाएं, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, हिंदू समाज की जय, महाराणा प्रताप की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, गुरु गोविंद सिंह जी की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय। हर हर महादेव। मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान क्षेत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय भंवर सिंह जी चौधरी, जिन्होंने निरंतर अखंड प्रवास चरेवेती चरेवेती इस संकल्प के साथ अपने जीवन को मां भारती के चरणों में समर्पित किया है। मैं ऐसे महामनीषी को नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। हमारे बेहरूलाल जी जो इस प्रांत के महामंत्री हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। पाचाराम जी जोशी हमारे जिले के मंत्री हैं, इसमें सहमंत्री लिखा हुआ है, हमारे यहां महामंत्री और मंत्री होता है। उपस्थित हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष कैलाशी भाटी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हिंदू धर्म योद्धा, हम जिस प्रांगण में हैं, यह प्रांगण पवन पुत्र हनुमान बजरंगबली का है, जिन्होंने लंका जैसे अहंकारी रावण का अहंकार मिटाया था। सुंदरकांड में पहली चौपाई और तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर रचना की है सुंदरकांड की, सब कुछ सुंदरकांड में विध्वंस का वर्णन आता है, पर उन्होंने उस ग्रंथ का नाम अग्निकांड नहीं लिखा। उन्होंने उस ग्रंथ का नाम रखा सुंदरकांड।
और जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से, हे हनुमान, तू तो बलशाली है, अंजनी सुत है, पवन पुत्र है। हनुमान जी बैठे रहते हैं। जब वो जामवंत जी कहते हैं तू राम काम के लिए पैदा हुआ है, अपना अस्तित्व भूल गया। हनुमान जी एकदम ऊर्जावान होकर कहते हैं, जामवंत जी आज्ञा दीजिए, मैं समुद्र को सोखने की साहस रखता हूं, अंजलि में समुद्र को पीने की हिम्मत रखता हूं। जामवंत जी कहते हैं नहीं, अगर समुद्र तुमने अंजलि में सोख लिया तो मानवता खत्म हो जाएगी। तुमने अंजलि में समुद्र को सोख लिया तो किसान मर जाएगा। समुद्र में ऊष्मा लेकर बादल बारिश करते हैं, बारिश से किसान खुशहाल होता है, उसकी अनाज पैदा होता है। हमें मानवता खत्म नहीं करनी, हमें दुष्ट दुराचारी अहंकारी रावण का मर्दन करना है, राम का संदेश पहुंचाना है, मां सीता को बताना है त्रिनेता आ चुके हैं। तुम 100 योजन के समुद्र को लांघने की चेष्टा करो। पवन सुत हनुमान रामदूत, यह संपूर्ण सुंदरकांड का भावार्थ इस चौपाई में छुपा हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी ने मुगल काल के दौरान इस बैठी हुई युवा शक्ति का जागरण कर उन नाताताई मनुष्यों से, उन मुसलमानों से, उन गौरी और गजनी, हुमायूं और तैमूर लंग से इस भारत को बचाने के लिए हनुमान जी को खड़ा करते हैं और रामदूत के रूप में स्वयं इस भारत की आत्मा को जागृत करते हैं। यह सदी हिंदुत्व की सदी है और इस सदी में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। वह काम अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से प्रारंभ होने जा रहा है। राम इस देश की आत्मा है, राम हमारे आराध्य हैं, राम संस्कार हैं। इसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में भगवान राम का जन्मभूमि पर शताब्दियों के संघर्ष के बाद, बलिदान के बाद वह दिन आज हिंदुत्व की सदी के नाम पर अंकित हो गया है। दुनिया में हिंदुस्तान और हिंदुओं का नाम हो गया है। राम सेतु बना रहे थे। राम चाहे थे तो पुष्पक विमान खड़े करके सारी सेना को लंका पे ले जा सकते थे। राम चाहते तो क्षण भर में लंका का विध्वंस कर सकते थे। राम ने उन वनवासी, गिरिवासी, आदिवासी, उनके अंदर शौर्य की भावना को जागृत करने के लिए राम सेतु का निर्माण कराया। और यह समाज जो राम को अपना पूर्वज मानता है, आज वे सदियों सदियों तक याद रहे कि हमारे यहां नन्नील जैसे इंजीनियर थे, बड़े बड़े पत्थरों पर राम लिखकर सेतु बंध का निर्माण कर रहे थे। वहीं एक तरफ गिलहरी
अपने शरीर पर मट्टी लपेटकर, अपने शरीर को पानी में गीला करके, मट्टी को अपने शरीर पर धारण करके उस पत्थरों की बिवाई को भरने का काम कर रही थी। इसको देखकर राम प्रफुल्लित हुए। राम ने कहा, तुम्हारे इस छोटे से योगदान से ये सेतु बंद हो जाएगा क्या? गिलहरी ने कहा, जब इतिहास दोहराया जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, नंदनील की चर्चा होगी, हनुमान की चर्चा होगी, मेरे योगदान की भी चर्चा होगी। प्रभु मां जगत जननी जानकी को बचाने के लिए मैं अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने को तैयार हूं। मेरे इस योगदान से समाज नई चेतना लेगा, समाज जागृत होगा। छोटी सी गिलहरी ने भी बड़ा योगदान किया। यह जब कहीं किसी इतिहास में पढ़ाया जाएगा, जब यह राम का वंशज, राम का पुत्र जब कभी इतिहास लिखेगा, तो गिलहरी का योगदान उसमें जरूर लिखा जाएगा। आज हम सब लोग धर्म रक्षा अर्पण निधि कार्यक्रम में आए हैं। हमारा योगदान भामा शाह की तरह तो नहीं हो सकता। 25 साल महाराणा प्रताप लगातार अगर लड़ते तो वो धन खत्म नहीं होता। इतना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को हरियाणा के एक दानवीर ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। अपनी बेटी तक उनकी फौज में भर्ती कर दी। उनका नाम था सेठ छाजूमल। इस देश के अंदर दानवीर होते रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दी है। इसलिए तो धर्म हमारा जग में अभिनव अक्षय है, अविनाशी है। इस अविनाशी शब्द से यूनान, मिस्र, रोम जैसी सभ्यताओं ने भी सीख लिया। कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी है मगर अब तक नामो निशान हमारा। कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि हमारी रग रग में राम है। हमने शंकर का तांडव किया है, महिषासुर का वर्तन किया है, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, चामुंडा के रूप में हम उन्हीं की संतान हैं। इसलिए अखंड भारत का संकल्प, उस संकल्प को ये सदी दोहराती रही है और अखंड भारत होगा। इसलिए हम यहां आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इजराइल छोटा सा देश 1800 वर्ष अपने देश के लिए लड़ता है। इजराइल के लोग कहते हैं अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे। 1800 वर्ष, हजारों पीढ़ी गुजर जाती है और वो इजराइल संगठित होता है, पूरी दुनिया में एक बात लगाता है, इजराइल से टक्कर मत लेना। वो साहस और शौर्य से भरा हुआ है, वो बदला लेना जानता है। हमने भी हजारों वर्ष संघर्ष और शौर्य की गाथाएं लिखी। हमारी इसी भूमि में से एक लिंग की साधना कर पप्पा रावण मक्का और मदीना तक भगवा ध्वज लहराते हैं। इसी भूमि में से महाराणा प्रताप का उदय होता है। इसी भूमि में से हजारों बहन बेटियों को संगठित कर
अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए जौहर होता है। इसी धरती में दुर्गा सिंह राठौर पैदा होते हैं। इसी धरती में आज फिर से एक शौर्य जागृत हुआ है और वो शौर्य का नाम है डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया। जय जय श्री राम, जय श्री राम। 1929 तक जो भगवा पूरी दुनिया का साम्राज्य का संचालन करता रहा, हमने तिरंगा को भी अपनी आन और बान माना। इसी शौर्य से मां अपनी बेटे को सीमाओं पर लड़ने के लिए भेजती है, बलिदान होने के लिए भेजती है। यह है भारत भूमि। इसको पुण्य भूमि कहते हैं, इसको मोक्षदायिनी भूमि कहते हैं। ये स्वर्ग से भी महान है। इसलिए राम कहते हैं मुझे लंका, सोने की लंका अच्छी नहीं लगती। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। इसलिए ये मेरी भारत माता स्वर्ग से भी बड़ा और स्थान रखती है। मेरे जैसे असंख्य लोग अपना घर छोड़कर राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से निकल जाते हैं। इसी में संत और सन्यासी पैदा होते हैं। इसी में से क्रांति की एक धारा निकलती है, जिसको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सावरकर, विस्मिल और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। आज उस पवित्र भूमि पर मेरा आना हुआ और मैं इस भूमि को वंदन करता हूं, इसका अभिनंदन करता हूं। ये शौर्य से भरी हुई भूमि है। जब इस भूमि की सुगंध मेरे शरीर में स्फूर्ति पैदा करती है तो मेरा सीना 56 इंची से भी ज्यादा हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। जब तो भारत में से कश्मीर से 300 धारा 70 हटती है। जब तो मेरे कश्यप ऋषि से बसाया हुआ कश्मीर, जहां शेष नाग है, अनंत नाग है, वहां से इस्लाम की चूल्हे हिलने लगती हैं। इसको भारत कहते हैं। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई रेगिस्तान नहीं है, भारत कोई पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है। यह तो जीती जागती माता है। इसके लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। इस भाव से भारतीय जीता है, हिंदुस्तानी जीता है, आर्यव्रत का हिंदू जीता है। इसी भूमि में एक नौटंकी बाज पैदा होता है, जिसका नाम था महात्मा गांधी। जिस महात्मा गांधी ने कहा, दीदी बिना आजाद, बिना खड़ग, बिना ढाल, तो क्या सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सावरकर जैसे लोगों का बलिदान व्यर्थ है? क्या मेरी दुर्गा बावी का बलिदान व्यर्थ है? क्या मेरी अमंत की महारानी का या मेरी जयराज कुमारी का बलिदान व्यर्थ है? इस देश के अंदर साबरमती का संत महान बन जाता है। मेरी करेंसी पर सदियों सदियों के लिए वो अंकित हो जाता है और देश की आजादी के लिए गीत गाता है। और वो गीत होता है, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। जिस अल्लाह ने, जिस इस्लाम ने, जिस बाहरी आतताइयों ने मेरी मां का अपमान किया, वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? जिसने मेरे राम मंदिर को तोड़ा, मेरा काशी विश्वनाथ तोड़ा, मेरा कृष्ण जन्मभूमि तोड़ी, मेरी गंगा का मंदिर तोड़ा, यमुना का मंदिर तोड़ा, गाय का कत्लेआम किया, बहन बेटियों का अपमान किया और गौरी और गजनी के मीना बाजारों में 2-2 दिनारों में बोलियां लगवाई, वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? भाई था
मैं कहता हूं महात्मा गांधी जी भाई था तो उन साले हरामजादों को एक दिन पहले ख्वाब कैसे आता है? 14 अगस्त 1947 को मां के सीने में त्रिशूल घोंप देते हैं, AK-47 घोंप देते हैं, मां का मुकुट खंडित कर देते हैं। वो मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? मेरे भाई नहीं हो सकते। उन हरामजादों को एक दिन सपना आता, जो नारा लगा रहे थे हिंदू मुस्लिम भाई 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 होते तो भारत माता का विभाजन नहीं होता। जो इस देश को अपनी मातृभूमि नहीं मानते थे, जो इस देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान नहीं चाहते थे, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया। और हम 100 करोड़ हिंदू मिलकर फिर से पुनः अखंड भारत बनाएंगे। इजराइल का संकल्प हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, भारत की युवा पीढ़ी के सामने होना चाहिए, भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए, भारत की शिक्षा में गीता को पढ़ाना चाहिए। और गीता अधर्म के विनाश के लिए अपनों का ही श्रृंगार करवाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान योगेश्वर तांडव किया करते हैं शंकर के रूप में। हमें भी तांडव करना है, और तांडव यहां तक करना है, नेक्स्ट ईयर रावलपिंडी, कराची, लाहौर में भगवा ध्वज लहराएंगे। नेक्स्ट ईयर यह संकल्प होना चाहिए भारतीयों का, भारतवासियों का, हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का। इसलिए साथियों, हम संगठित हो और संगठन के सूत्र में एक संकल्प लें, हिंदू हम सब एक हैं। फिर आवाज नहीं, हिंदू हम सब एक हैं। जातियां अनेक, हिंदू हम सब एक हैं। जब तक ये जातियों में हिंदू बटा रहेगा, भारत माता खंड खंड में विभाजित रहेगी। जब तक ये शमशान में बटा रहेगा, भारत संगठित नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता। जब तक मंदिरों में बटा रहेगा, भारत एक नहीं होगा। जब तक ये जातियों में बटा रहेगा, भारत एक नहीं होगा। एक शमशान, एक मंदिर, एक प्याऊ, और हिंदू हम सब, हिंदू हम सब। संकल्प के साथ हम जीना सीखे। आगे आने वाला कालखंड हमारा है, यह हिंदुत्व की सदी है। अखंड भारत करके रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अपनी वाणी को विराम देता हूं।